नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम क्लास 7 के लिए चतुर्दशः पाठः संयुक्त परिवारस्य महत्वम का अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गृहे कस्याः मनः न रमते, घर में किसका मन नहीं लगता था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि घर में प्रिया का मन नहीं लग रहा था। इसका एक पद में उत्तर होगा प्रियायाः, यानी प्रिया का। अगला प्रश्न है, गृहे का एकाकिनी भवति, घर में कौन अकेली होती है। इसका उत्तर है प्रिया, क्योंकि प्रिया के घर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो प्रिया को बहुत अकेला फील होता है। अगला प्रश्न है, गृह कार्ये का संलग्ना भवति, घर के काम में कौन लगी होती है। तो प्रिया की माता घर के काम में लगी होती हैं। इसका एक पद में उत्तर लिखेंगे माता। अगला प्रश्न है, प्रियायाः परिवारः कीदृशः, प्रिया का परिवार कैसा है। प्रिया की न्यूक्लियर फैमिली है, तो इसका उत्तर लिखेंगे एकल परिवारः। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कस्मिन् परिवारे वसितव्यम, हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए। इसका उत्तर है संयुक्त परिवारे, यानी हम सबको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रियायाः गृहे के सन्ति, प्रिया के घर में कौन कौन है। इसका उत्तर है प्रियायाः गृहे माता पिता अनुजः च सन्ति, प्रिया के घर में माता पिता और छोटा भाई है। अगला प्रश्न है, प्रतीकस्य परिवारे के सन्ति, प्रतीक के परिवार में कौन कौन है। इसका उत्तर है प्रतीकस्य परिवारे पितामह पितामही पितृव्यः पितृव्या पितृव्यपुत्रः पितृव्यपुत्री च सन्ति, यानी प्रतीक के परिवार में दादाजी दादी जी चाचा चाची चाचा का पुत्र और चाचा की पुत्री है, यानी प्रतीक का परिवार जॉइंट फैमिली है। अगला प्रश्न है, प्रतीकः केन सह क्रीडति, प्रतीक किन के साथ खेलता है। इसका उत्तर है प्रतीकः अग्रजया अनुजेन सह क्रीडति, प्रतीक अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ ही खेलता है। उसे खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है। अगला प्रश्न है, अस्माकं प्रगतिः केन भवति, हमारी प्रगति यानी हमारी प्रोग्रेस किसके द्वारा होती है। इसका उत्तर है अस्माकं प्रगतिः सुक्त परिवारेण भवति, हमारी उन्नति संयुक्त परिवार के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, प्रिया पितरं किं वदिष्यति, प्रिया अपने पिता को क्या कहेगी। इसका उत्तर है प्रिया पितरं परिवार सदस्यान् आनेतुं वदिष्यति, प्रिया अपने पिता को परिवार के सदस्यों को लाने के लिए कहेगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें रेखांकित पद हैं। उन रेखांकित पदों के आधार पर हमने प्रश्नवाचक पद बनाने हैं। रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन का होगा, उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, गृहे मम मनः न रमते, घर में मेरा मन नहीं लगता है। इसमें रेखांकित पद मनः है, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे, कह। गृहे मम कह न रमते, घर में मेरा क्या नहीं लगता। अगला प्रश्न है, पिता पूर्ण दिनम कार्यालये भवति, पिता पूरा दिन ऑफिस में होते हैं। इसमें रेखांकित पद कार्यालय है, जो कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे, कस्मिन। और इसमें हम कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कुत्र एक अव्यय शब्द है। पिता पूर्ण दिनम कस्मिन या फिर कुत्र भवति, पिता पूरा दिन कहाँ होते हैं या किस में होते हैं। संयुक्त परिवारे बहवः जनाः भवन्ति,
संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें रेखांकित पद जना है जो कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। संयुक्त परिवारे बहवः के भवन्ति, संयुक्त परिवार में बहुत सारे कौन होते हैं। अगला वाक्य है पितामह असमान बोधयति, दादाजी हम सबको बोधयति मीन्स बताते हैं या समझाते हैं। असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो हम किन शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। पितामह कान बोधयति, दादाजी किन को समझाते हैं। अगला वाक्य है अहम पितरम वदिष्यामि, मैं पिताजी को कहूँगी। इसमें पितरम रेखांकित पद है जो कि द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो हम किम शब्द का द्वितीय विभक्ति एकवचन रूप लिखेंगे। अहम कम वदिष्यामि, मैं किसको कहूँगी। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखित, नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। सबसे पहला पद है पितरम जो कि द्वितीय विभक्ति एकवचन है। असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कार्यालय सप्तमी विभक्ति एकवचन। अग्रजया तृतीय विभक्ति एकवचन। परिवारे सप्तमी विभक्ति एकवचन। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यम कः कम कथयति, नीचे लिखे वाक्य कौन किसको कहता है। सबसे पहला वाक्य है गृहे मम मनः न रमते, घर में मेरा मन नहीं लगता, तो ये प्रिया ने कहा अपने फ्रेंड्स को, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रिया ने प्रतीक शुभम और भव्या के प्रति। अगला वाक्य है अधुना भवत्याः समस्या ज्ञाता, अब आपकी समस्या समझ में आ गई, ये प्रतीक ने कहा प्रिया के प्रति। संयुक्त परिवारे बहवः जनाः भवन्ति, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, ये प्रतीक ने कहा भव्या, प्रिया और शुभम के प्रति। अगला वाक्य है अतएव भवती कष्टम अनुभवती, इसलिए आपको दुख होता है, ये भव्या ने कहा प्रिया के प्रति। संयुक्त परिवारे एव वसितव्यम, संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए, ये शुभम ने कहा भव्या, प्रिया और प्रतीक के प्रति। अगला प्रश्न है मंजूषायाम दत्तै अव्यय रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में दिए गए अव्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अव्यय पद है बहि मीन्स बाहर, यथा जैसे, अपि भी, सह साथ, अधुना अब। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग विभक्ति वचन या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इन्हें हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अहम क्रीडितुम बहिः न गच्छामि, मैं खेलने के लिए बाहर नहीं जाता हूँ। अधुना गृहं चलामः, अब घर चलते हैं। अहम मित्रैः सह क्रीडितुम गच्छामि, मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। यथा मम परिवारे मम पितामह पितामही पितृव्यः च सन्ति, जैसे मेरे परिवार में दादाजी दादी जी और चाचा हैं। अहम अपि चलिष्यामि, मैं भी चलता हूँ। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।